और इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से बीएसपी सुप्रीमो मायावती की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और निकाय चुनाव को लेकर मायावती ने अपनी राय दी है। मायावती ने निकाय चुनावों को निष्पक्ष करवाने की मांग करते हुए कहा कि निकाय चुनाव निष्पक्ष होने चाहिए। इसके अलावा मायावती ने कहा कि ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से निकाय चुनाव संपन्न करवाए जाएं। मायावती ने चुनाव में ईवीएम हटाने की मांग बुलंद की है। बीएसपी पूरी ताकत से चुनाव लड़ेगी, ये दावा किया है। साथ ही मायावती ने कहा कि आरक्षण प्रक्रिया से दलित समाज सहमत नहीं है, गरीबों की योजनाओं में कटौती की गई है। मायावती ने यह भी आरोप लगाया और इसके साथ ही कहा कि चुनाव में दलित समाज के लोग सतर्क रहें। मुस्लिमों के लिए बीजेपी की नीति घातक है। मायावती ने निशाना साधते हुए बीजेपी पर मुस्लिमों के प्रति हमदर्दी जताई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, मायावती ने एक बड़ा कार्ड खेला है प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए, जहां ईवीएम पर सवाल उठाए हैं तो वहीं दलितों और मुस्लिमों को अपने पाले में करने के लिए बीजेपी पर निशाना साधा है। और इसके अलावा दलितों के आरक्षण को लेकर भी निशाना साधते हुए कहा कि आरक्षण प्रक्रिया से दलित समाज सहमत नहीं है, गरीबों की योजनाओं में कटौती की गई है। इसके अलावा मायावती ने दलित समाज को सतर्क रहने के लिए कहा है। तो बीएसपी प्रमुख मायावती ने प्रेस वार्ता की और निकाय चुनाव को लेकर बड़ी बड़ी बातें कही। उन्होंने कहा कि निकाय चुनाव निष्पक्ष तरीके से होने चाहिए, ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। मायावती ने ईवीएम को चुनाव से हटाने की मांग की है। आपको बता दें कि ईवीएम को लेकर अक्सर सवाल उठते रहते हैं और हारने वाली पार्टियां जीतने वाली पार्टियों पर साजिशों का आरोप लगाती हैं और ईवीएम का रोना रोती हैं। तो ऐसे में मायावती ने अभी चुनाव हुए नहीं, चुनाव से पहले ही ईवीएम राग अलापना शुरू कर दिया है। और मायावती ने साफ शब्दों में कहा है कि चुनावों में ईवीएम का इस्तेमाल न करके बैलेट पेपर का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। तो मायावती ने चुनावों से ईवीएम हटाने की मांग की है और दावा किया है कि बीएसपी पूरी ताकत से चुनाव लड़ेगी। तो आरक्षण प्रक्रिया से दलित समाज खुश नहीं है, ये भी मायावती ने कहा और कहा कि गरीबों की योजनाओं पर कैंची चलाने का काम सरकार ने किया है, गरीबों की योजनाओं में कटौती की गई है। चुनाव में दलित समाज सतर्क रहे, ऐसा संदेश मायावती ने दिया है। इसके अलावा मुस्लिमों के लिए बीजेपी की नीति को घातक मायावती ने बताया है। तो पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ट्विटर से निकलकर अब कैमरे के सामने आई हैं और कैमरे के सामने आते ही मायावती ने निशाना साधते हुए सत्ताधारियों को घेरने की कोशिश की और ईवीएम का बम फोड़ दिया है। एक बार फिर ईवीएम का जो शिगुफा मायावती ने छोड़ा है, इससे विपक्ष एकजुट दिखाई दे सकता है, क्योंकि विपक्ष अक्सर कर सत्ताधारियों पर ईवीएम में घालमेल कर जीत हासिल करने का आरोप लगाता रहा है। ऐसे में मायावती की तरफ से जो बात कही गई है, इससे विपक्ष के अन्य दल भी सहमत दिखाई दे सकते हैं और अन्य दलों की तरफ से भी मांग की जा सकती है कि ईवीएम को हटाया जाए। बीएसपी पूरी ताकत से चुनाव लड़ेगी। आरक्षण प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए मायावती ने कहा कि दलित समाज इससे सहमत नहीं है और इसीलिए दलित समाज के लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। बीजेपी की नीतियों को मुस्लिमों के खिलाफ बताया है और कहा कि मुस्लिमों के लिए बीजेपी की नीतियां घातक हैं। तो मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कई मुद्दों पर अपनी राय दी और निशाने पर सत्ताधारी पार्टी रही। मुस्लिमों और दलितों को अपने पाले में करने के लिए उनके प्रति पूर्व सीएम मायावती ने हमदर्दी दिखाई है और हमदर्दी के सहारे अपने वोट बैंक को बढ़ाने की कोशिश की है। बीएसपी पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ेगी। इससे साफ होता है कि मायावती किसी के साथ गठबंधन करने की इच्छुक नहीं है, अपने दम पर चुनाव में प्रत्याशी उतारेंगी और जो भी प्रत्याशी जीतेंगे उनके बारे में फिर विचार किया जाएगा कि इनको पार्टी में क्या जिम्मेदारी दी जाए।